इस सवाल में भी हमें 1 ओम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें रेस्ट ऑफ द थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो हम पहले काम ये करेंगे कि ए और बी वाले टर्मिनल्स के लेफ़्ट पे जो भी सर्किट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। या तो थेवेनिन बना लें या नॉर्टन बना लें, या हम ये भी कर सकते हैं कि थेवेनिन सर्किट बना के बाद में सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लें अगर नॉर्टन की ज़रूरत है हमें। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 ओम्स को हटाकर जो बाकी सर्किट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 6 ओम्स यहाँ पे आ गया और इधर जो है 2 एम्पेयर से, और यहाँ पे 6 ओम से, और इधर हमारे पास आ गया 4 ओम्स। तो इधर अगर मेरे पास टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी लेट्स अज्यूम ये ग्राउंड पर है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वी ए बी मुझे मिल जाता है विद ओपन सर्किट वोल्टेज, यही मेरे पास वी थेवेनिन आ जाएगा। और फिर हम सोर्सेज को डिसेबल करके यहाँ पे आर ए बी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इट्स अप टू यू कि मैश लगाएं या नोडल लगाएं। तो अगर मैं यहाँ पे मैश इक्वेशंस लिख लेता हूँ, तो मैश इक्वेशन लिखने में ज़ाहिर है आई हैव टू ड्रॉ दी आउटर मैश इक्वेशन, और फिर ये KCL लगा के मैं सुपर मैश की इक्वेशन लिख लूँगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे I1 है और ये I2 है, तो I2 माइनस I1 वुड बी इक्वल 2 एम्पेयर्स। तो जब मेरे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, इफ़ आई मल्टीप्लाई विद 4 ओम्स, तो मेरे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज जो कि VAB हो जाएगा। तो इधर वरना नोडल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, उसमें भी डायरेक्टली हमारे पास का तो 12 वोल्ट है ही, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड एंड अ रेफरेंस नोड है। यहाँ पे इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स राइट दिस थिंग एज Vx, और इसका नाम हम रख लेते हैं Vy। उस सूरत में ये होगा कि Vy का जो भी वैल्यू होगी वो हम वही VAB की वैल्यू होगी, क्योंकि Vy इज़ अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लूँ, जैसे मैं Vx इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ये करंट लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है, और ये करंट एंटर हो रहा है। तो मैं V या नोड X की जो बात करता हूँ, तो करंट एंटरिंग जो है वो 2 है, लीविंग जो है वो Vx माइनस 12 ओवर 6 प्लस Vx माइनस Vy ओवर 6। और Vy की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ यानी कि नोड y की, तो इसमें लेट्स से ये एंटर हो रहा है या ये लीव हो रहा है, कैन जस्ट सेट मैनी डायरेक्शंस यू वांट। तो उस सूरत में मेरे पास आ जाएगा Vx माइनस Vy ओवर 6 एंटरिंग इक्वल्स टू लीविंग जो होगा वो होगा Vy ओवर 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें इन प्रॉपर फॉर्म, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 6 और प्लस 1 ओवर 6 Vx, और Vy के साथ जो है वो माइनस 1 ओवर 6 Vy होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स माइनस 2 होगा, तो ये राइट साइड पे हमारे पास जाके बन जाएगा 4। और इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर 6 Vx, फिर हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे हमको लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 6 और माइनस 1 ओवर 4 Vy इक्वल्स टू 0। कैलकुलेटर में जाके जब उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास इसको देख लेते हैं। कैलकुलेटर में गए और आई थिंक इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम आ गए, 2 अननोन्स में हम आ गए। वी हैव टू राइट 1/6 प्लस 1/6, ये Vx हो गया, माइनस 1/6 और कांस्टेंट टर्म 4 हो गई। फिर नेक्स्ट पार्ट में आ गए 1/6 और फिर हमने माइनस 1/6 माइनस 1/4, ये Vy हो गया। 15 Vx की वैल्यू है और Vy की वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट्स आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे Vy इज़ जो कि ये हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट्स, ये थेवेनिन वोल्टेज आ गया। फिर दूसरा काम हम ये करना है कि यहाँ पर जो सोर्सेज हैं इनको डिसेबल कर लें, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वी कैन इजीली डिसेबल दैम। तो ये तो शॉर्ट वायर बन गया फॉर 12 वोल्ट को 0 वोल्ट्स बना दिया। 6 ओम्स आ गया, 2 एम्पियर्स को मैं नहीं बना रहा, 0 एम्पियर्स हो गया। फिर यहाँ पे दोबारा 6 ओम्स आ गया, और इधर जो है मेरे पास 4 ओम्स आ गया, और ये जो है ये बार टर्मिनल्स ए बी आ गए। तो आर ए बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाई यानी कि 6 और प्लस 6 सीरीज़ में, और उसके बाद पैरेलल में 4 के साथ, तो 12 पैरेलल 4 इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 16। तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 ओम्स, ये मेरे पास आ जाएगी आर थेवेनिन या आर नॉर्टन। हम इसमें ये काम भी कर सकते थे कि यहाँ पर जब हमने ये सर्किट को सॉल्व किया था, तो इधर जो है VAB निकालने के बाद हम यहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगाते और फिर हम आई शॉर्ट सर्किट निकाल लेते। तो वो आई शॉर्ट सर्किट जो हमारे पास होता या IAB जो आता, उसको हम ये करते वो नॉर्टन करंट होता। हम उसको ये भी कर सकते थे कि VAB डिवाइड बाई आई शॉर्ट सर्किट करते, तो हमारे पास यही 3 ओम्स की वैल्यू आती। अब हम आखिर में काम ये करेंगे कि जो एक सर्किट हमारे पास आ गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हम प्लस और माइनस, ये हमारे पास आया था 6 वोल्ट्स, और ये हमारे पास आया था आर थेवेनिन जो है वो आया था 3 ओम्स,
और ये हमारे पास थे टर्मिनल्स ए बी। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेते हैं, वरना हम सिंपल सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो 6/3 हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर्स और रजिस्टर तो वही रहेगा 3 ओम्स का। तो ये थेवेनिन नॉर्टन में सेम होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल्स ए, टर्मिनल बी। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल हमारे पास 1 ओम का वो था रजिस्टर था, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ओरिजिनल 1 ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और या यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। और इधर जो है हमें इसका करंट निकालना है। तो करंट जो है यू कैन जस्ट यूज़ करंट डिवाइडर इन दिस सर्किट, और I इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3 + 1 4। तो 6 डिवाइड बाई 4, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी यानी कि 3/2 या 1.5 एम्पियर्स आ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू the other resistor divided by this resistor plus the other resistor into 2। तो ये 6 डिवाइड बाई 4 हमारे पास अभी भी ये 1.5 एम्पियर्स आ रही है। यू कैन जस्ट यूज़ एनी थेवेनिन या नॉर्टन सर्किट।